हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार वापस से स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। हम लोग मैथ के काफी ज्यादा चैप्टर्स को कर चुके हैं और आज जो हम लोग मैथ के चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लगभग सारे ही टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस ले लीजिए आप, चाहे बोर्ड एंड स्ट्रीम ले लीजिए आप, चाहे एजेस ले लीजिए आप, पार्टनरशिप ले लीजिए आप, सीआई एसआई ले लीजिए। हर टॉपिक में ये एक मात्र चैप्टर ऐसा है पार्टनरशिप परसेंटेज, जो कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। परसेंटेज का खुद में ही एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ कनेक्शंस हर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो परसेंटेज पे पढ़ेंगे और मेन अगर मैं आपको परसेंटेज की बात करूं तो आज मैं यहां से आपको बेसिक से कंसेप्ट सिखाने वाला हूं परसेंटेज का होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी चीज खुद में 100% है, मतलब अगर कोई भी चीज अगर मैं बात करूं कि खुद में 100% है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता क्या है और ये 100% कितना इंपॉर्टेंट रखता है, इस परसेंटेज के चैप्टर पे हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज का वैल्यू अगर 100% है, इसका मतलब है कि वो चीज एक है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 100%। अगर हम बोले एक यूनिट का वैल्यू 100% तो इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज के बारे में कभी भी अगर हम बात करेंगे, किसी का भी अगर स्टार्टिंग बेसिक अगर किसी चीज से अगर हम बात करेंगे तो वो 100% होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 200 रुपए है, मेरे पास 200 रुपए है, तो मेरे पास जो 100% मनी है अभी, जो मेरे पास 100% मनी मैं ओन करता हूं अभी एट द प्रेजेंट टाइम, तो वो मेरे पास 100% मनी है और मेरे पास जो 100% मनी है उसका वैल्यू है 200। जरूरी नहीं है कि हमेशा 100% वैल्यू का जो एजम्पशन है वो 200 ही रहे। आप जिस चीज के साथ कंपेयर करेंगे या जिस चीज का वैल्यू बताने का कोशिश करेंगे और इनिशियल लेवल पे उसका वैल्यू बताने का कोशिश करेंगे तो वो हमेशा जो है वो 100% कहलाएगा, उसका हमेशा वो 100% कहलाता है। सबसे पहली पॉइंट तो ये है। अब थोड़ा सा और विस्तार में अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं तो वो ये होगा कि सपोज कि आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 200 रुपीज, ओके, आई हैव 200 रुपीज, और क्या हुआ इसमें से 50% मैं अपने फ्रेंड को दे देता हूं। किसको? मैं अपने फ्रेंड को दे देता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन में है कि मेरे पास अगर 200 रुपए है और मैं 50% अपने दोस्त को दे देता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर 200 का यहां मैं बात करूं तो 200 खुद में क्या हो जाएगा 100%, तो बोलेंगे कि 200 खुद में क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब 200 100% जो हुआ इसका मैं 50% अपने दोस्त को दे दिया। कितना दे दिया 50%, यानी 50% यानी कि हाफ में अपने दोस्त को दे दिया। तो अगर मैं अपने दोस्त को 50% अमाउंट दे दिया इन द सेंस कि 200 का 50% मैं अपने दोस्त को दे दूंगा और इसका 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, तो मैं अपने फ्रेंड को जो अमाउंट दूंगा मेरे पास से वो 100 रुपीज में अपने फ्रेंड को दे रहा हूं। तो यहां होता है इस परसेंटेज का काम जब कंपेयर किया जाता है। तो अब मेरे दोस्त के पास उसके लिए उसके नजरिए से अभी उसके पास ये उसका 100% मनी है, बट मेरे कंपैरिजन में मेरे 200 का वो 100% है, मेरे 200 का वो 100% है इन द सेंस मेरा वो 50% है। मेरे 200 का अगर 100% तो मेरे नजरिए से अगर मैं देखूं कि मेरे कितने मतलब मेरे पैसे के कितने परसेंटेज उसके पास चले गए तो 50% उसके पास चले गए। पहला चीज तो ये। अब परसेंटेज कैसे निकालना है, जैसे कि मैं बोलूं कि 200 का मुझे 50% निकालना पड़ा, तो 50% निकालने के लिए हम लोग 200 मल्टीप्लाइड बाई 50, जितना निकालने बोलेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 50 है तो 50 से मल्टीप्लाइड किए 50% दिया हुआ तो अपॉन यहाँ पे हम लोग 100 कर देंगे यहाँ पे। अब ये 2 जीरो कट गया और 52 सा 100, यही 100 रुपीज है जो कि मैं अपने फ्रेंड को दिया अपने पास से। ठीक है, पहला चीज तो ये था, पहला कंसेप्ट तो ये था। दूसरा कंसेप्ट का अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एक और तरीके से है, फिर मैं बाकी इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह भी लिखवाऊंगा, वो भी करेंगे और कल से हम लोग जो है इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे कि मैं सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्राइस कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। मतलब 5-6 दिन में हम लोग 5-6 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं, ये ब्लर तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास 300 रुपए थे, कितने रुपए 300 रुपए मेरे पास थे और मैंने अपने फ्रेंड को 50 रुपीज दे दिए, 50 रुपीज अपने फ्रेंड को दे दिया। मैं अपने पैसे में से अपने दोस्त को 50% दे दिया। ठीक है, तो अब
अगर मैं पूछूं कि मैं अपने दोस्त को कितना परसेंटेज दिया, अपने मनी का कितना परसेंटेज अपने दोस्त को दे दिया, कभी अगर ऐसा पूछे कि एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है और एक्चुअल वैल्यू से हमको परसेंटेज पहुंचना पड़े, तब हम किसका परसेंटेज निकालने वाले? 50 का, कि 50 कितना परसेंटेज था मेरे अमाउंट का, तो 50 जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, मेरे अमाउंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा अमाउंट का कितना परसेंटेज हम दे दिए, हम अपने अमाउंट का कितना परसेंटेज जो है वो दे दिए अपने फ्रेंड को, वो था। तो वो अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 300। कंपेरेबल अमाउंट वो आ गया नीचे, मल्टीप्लाई विथ 100। यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका परसेंटेज निकालने के लिए, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, यानी कि कितना हो गया ये 50/3%, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका भी परसेंटेज यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, अब होते क्या है, कुछ इसके परसेंटेज को जो है ना हम कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज पे लेके आते हैं, कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शनल वैल्यूज होते हैं, तो उन फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं बताऊंगा, पूरा का पूरा फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है, ये कितने परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, वो जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है पिन कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें मुझे यहाँ पे ज्यादा उसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वहां से आप लोग उसको ले लीजिएगा। सेकंड चीज, दूसरा मैं अगर बात करूं तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी चीज 100% है, तो यानी कि उसका वैल्यू यूनिट 1 है। मैं जैसे कि बोल दूं कि 60 का 100% कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मैं 100% का वैल्यू कितना बोला, 100% का वैल्यू 1 बोला, तो 60 का 100% कितना है अगर बोला जाए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और ये खुद 60 आंसर आ जाएगा। मतलब कभी भी हमको अगर 100% निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, वो 100/100 नहीं करके सीधा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कि किसी चीज का 50% कितना होता है, किसी चीज का 50% कितना होता है, तो 50% का वैल्यू होता है 1/2। अब सेम अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 30 का 50% कितना होगा, कि हम यहाँ पे अगर बोलेंगे, अरे यार क्या हो रहा है, कि 30 का 50% कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे यहाँ पे कि 30 मल्टीप्लाइड बाई 50/100, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं इसलिए नहीं करेंगे, 50 2 जा 100, ये 1/2 तो आ ही गया, और सीधा हमारे पास 1/2 फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हमको याद रहेगा तो सीधा हम क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और ये आंसर आ जाएगा सीधा यहाँ पे 15। इस तरीके से तो फ्रैक्शनल वैल्यू का ये इंपॉर्टेंस होता है। और जब हम लोग फ्रैक्शन भी पढ़े हैं, जब हम लोग रेशियो एंड फ्रैक्शन जब रेशियो पढ़े हैं तो उसमें पता चला है कि हमको फ्रैक्शन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है मैथ में। ठीक है, सेम अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि 25%, तो 25% का जो वैल्यू है वो 1/4 होता है। सेम अगर हम लोग बात करेंगे 12.5%, तो इसका वैल्यू 1/8 होता है। सेम बात करें 6.25%, तो इसका वैल्यू जो है 1/16 होता है। तो हमें इस तरीके से काफी सारे वैल्यूज होते हैं जो हमको याद करना इंपॉर्टेंट होता है। अब बोलोगे कि आप लोग कि सिर्फ इतना में ही इसका अगर इंपॉर्टेंस है तो क्यों हम लोग इसको मतलब याद करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ आपको इस प्रकार से आ जाए, किसी इंग्लिश में देता हूं, इंग्लिश में ही देता हूं मैं, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट is increased by 50%, ठीक है, if the price of the product is increased by 50%, the old, अच्छा ये तो 50% फिर भी हो गया ना, 6.25%, 6.25%, the old price was ₹800, find its new price। ये क्वेश्चन दे रहा है। और आप में से जितने लोगों ने बोला था कि या फिर जितने लोगों के दिमाग में ये थॉट आया था कि हम लोग परसेंटेज डायरेक्टली भी निकाल के कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आप इस क्वेश्चन का डायरेक्टली परसेंटेज निकालिए। नहीं निकल सकता, निकल सकता है लेकिन थोड़ा सा मेहनत है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये देखिए, कि बोल रहा है प्राइस जो है वो 6.25 बढ़ जाता है, और 6.25 का हमने क्या बताया था 100, 1/2 और 1/4 और 1/8 और 1/16 हमने बताया था कि 6/25 बढ़ जाता है, मतलब 1/16 होता है। ठीक है, 1/16 होता
है, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा ठीक है रहने दीजिए, 800 ये ना, 800 करते हैं कि 6.25 से किसी प्राइस का रेट बढ़ जाता है, उसका पुराना प्राइस 800 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओल्ड प्राइस कितना था, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग न्यू प्राइस कितना होने वाला है। न्यू प्राइस पूछा है हमसे, तो अगर किसी चीज का दाम पहले 16 रुपए था, उसमें 1/16 बढ़ गया है, तो पहले उसका दाम कितना था, 16 रुपए था, और न्यू रेट क्या हो जाएगा, 16 से 1 प्लस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है, यही होगा। अब हमको पता है कि 16 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 800, 16 का वैल्यू अगर 800 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50, तो 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 850। तो उसी प्रोडक्ट का नया रेट कितना हो जाएगा, 850। अब आप अगर परसेंटेज निकालने चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 800 मल्टीप्लाइड बाई कितना बढ़ गया, 6%, 6.25 बढ़ गया, यानी कि 106.25 हो जाएगा, ये अपॉन 100, ये 0 कट गया, आप कीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसे हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया, सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया। इसलिए जो इनका परसेंटेज होता है, परसेंटेज का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कर सकता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसका, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। बाकी जो कंसेप्ट हमारे पास छूटा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप में परसेंटेज का क्या चेंजेस हो रहा है, उसके बाद हम लोग पढ़ा करेंगे इसमें कि CISI में क्या होगा, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या होगा। तो ये हम लोग अलग अलग नए इसमें वीडियोस में करेंगे, नए सीरीज में हम लोग इसको इस वीडियोस को लेके आएंगे। तो अगर आपको फिलहाल इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।